हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 19 जून 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, आपको बताना चाहता हूं, अब आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 एमसीक्यूज़ करवाए जाते हैं, वो भी कम टाइम में। और यकीन मानिए, अगर आप डेली करंट अफेयर क्लास मुझसे ले रहे हो, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। अभी तक फ्रेंड्स ये रिकॉर्ड रहा है, 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली हमारी वीडियो से आ रहे हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ये एक बार आप हमारे कमेंट्स रीड कर सकते हो, जो बच्चे कमेंट करते हैं जिनके एग्ज़ाम क्लियर हुए होते हैं। आप एक बार ये रिव्यू देख सकते हो कि बच्चों का रिव्यू क्या रहता है। हमारी वीडियो की जो स्टार्टिंग होती है ना, हमेशा होती है पिछले दिन के जो हमने करंट अफेयर्स पढ़े हैं उनके क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, पिछले कल जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो ये था, जून 2026 में किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, वैज्ञानिकों ने किस आइसोटोप का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील न्यूक्लियर क्लॉक यानी कि परमाणु नाभिक घड़ी का सफलतापूर्वक निर्माण किया है? आंसर थोरियम 229। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी द्वारा जारी राज्य वित्त 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया? आंसर मेघालय। टॉप 3 की बात करेंगे, मेघालय 1 पे रहा, नागालैंड 2 पे, सिक्किम नंबर 3 पर। नेक्स्ट, विश्व मगरमच्छ दिवस 2026 कब मनाया गया? 17 जून को। थीम है हर पैमाने पर विरासत, लिगेसी इन एवरी स्केल, ये इसकी थीम रही है। अगर थीम छोटी हो जाए ना तो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। टाइम मैगजीन की 2026 की खेल जगत की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? स्मृति मंधाना। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा से ठीक पहले पेपर लीक करने वाले रैकेट और धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर 22 जून 2026 तक के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया? टेलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के पहले समर्पित पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल WT मैरूट का शुभारंभ किया? तो देखिए, WT मारुत का जो शुभारंभ किया है, ये किया है प्रहलाद जोशी ने, जो कि हमारे देश के कौन हैं? केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2026 मैच की प्लेइंग 11 में शामिल होने वाले भारतीय मूल के पहले फुटबॉलर कौन बने? सरप्रीत सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जून 2026 में भारतीय नौसेना ने 55 वर्षों की सेवा के बाद किस दिग्गज हेलीकॉप्टर बेड़े को आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त कर दिया? सी किंग MK-42B। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, जून 2026 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। जून 2026 में भारत और किस देश ने स्कूल इनोवेशन लैब और युवा इनोवेटर्स को जोड़ने के लिए ATL ब्रिज लॉन्च किया? फ्रांस। इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2026 में किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रेणी में पहला स्थान हासिल हुआ है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रिवीजन का, जून 2026 में किस राज्य की पत्थरकट्टी कला, 52 बूटी साड़ी और पीडिया पेंटिंग को GI टैग मिला? बिहार। किस भारतीय हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्साई की दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे 2026 की सूची में शामिल किया गया? नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और गुवाहाटी हवाई अड्डा का टर्मिनल 2। नेक्स्ट है, जून 2026 में विश्व आर्थिक मंच WEF की 2026 टेक्नोलॉजी पाइनियर्स सूची में भारत के कितने स्टार्टअप शामिल किए गए हैं? 9। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल पढ़ाई गए थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम शुरू कर लेते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 1, तो देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है, जून 2026 में आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का 10वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। ध्यान देना, आपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो NDB है इसका 10वां सदस्य देश कौन सा बना है? उज्बेकिस्तान बना है। ये ऑफिशियली बात हो रही है, मतलब आधिकारिक तौर पर कौन सा बना है। उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य और मध्य एशिया से इस संस्था में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB की आधिकारिक वेबसाइट और नियमों के अनुसार कुल 13 देशों का नाम बैंक की सूची से जुड़ा हुआ है।
लेकिन इनमें से केवल 10 देश ही अभी पूर्ण सदस्य हैं, ये आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इसलिए अब आप कमेंट में ये मत बोलना कि एनडीबी के 13 सदस्य देश हैं, ठीक है। 10 ऑफिशियली रजिस्टर्ड है, मतलब पूर्ण सदस्य हैं, ठीक है। और 3 जो हैं अभी प्रस्तावित सदस्य हैं, जिनमें आते हैं उरुग्वे, कोलंबिया और इथोपिया। ये आपको ध्यान रखना है। बात हुई यहाँ पे एनडीबी की। एनडीबी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। एनडीबी का फुल फॉर्म इंग्लिश में न्यू डेवलपमेंट बैंक होता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसे ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों द्वारा स्थापित किया गया था। 2014 में रचना हुई थी, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उद्घाटन हुआ 7 जुलाई 2015 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई, चीन में। एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चीन के शंघाई शहर में। संस्थापक हैं ब्रिक्स ग्रुप। इसके प्रमुख हैं डिल्मा रूसेफ, जो कि हैं ब्राज़ील से। पहले अध्यक्ष केवी कामत रहे हैं। वर्तमान सदस्य देश 13 हैं, जिसमें कि 10 पूर्ण सदस्य हैं, 3 प्रस्तावित सदस्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत ने जून 2026 में फ्रांस के किस शहर में स्थित डिपार्टमेंट स्टोर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई लॉन्च किया है? तो देखिए यूपीआई लॉन्च किया है फ्रांस के किस शहर में? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा नीस शहर। नीस शहर जो है फ्रांस का, यहाँ पर यूपीआई को लॉन्च किया गया है। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। भारत ने जून 2026 में फ्रांस के नीस शहर में स्थित प्रसिद्ध डिपार्टमेंट स्टोर गैलरीज लाफायेत नीस मासेना में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लॉन्च किया है। इस पहल से भारतीय पर्यटक अब फ्रांस में बिना किसी परेशानी के अपने भारतीय बैंक खातों से सीधे डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। इसका उद्घाटन किसने किया? इस सेवा का जो औपचारिक शुभारंभ है भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया। फ्रांस की बात हुई है, राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जून 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो नए महानिरीक्षक हैं, ये बन गए हैं कौन? सुंदरराज पट्टीलिंगम। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हम बाकी के ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बात हुई है राकेश अग्रवाल जी की। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिरीक्षक हैं कौन? सुंदरराज पट्टीलिंगम। अगर हम बात करें राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के अध्यक्ष कौन है फिर? तो वो है राकेश अग्रवाल। ये आपने ध्यान रखना है, ये एनआईए के अध्यक्ष हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे प्रवीण सूद जी की। तो देखिए प्रवीण सूद कौन है प्रेजेंट में? ये सीबीआई के निदेशक हैं। सीबीआई के निदेशक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ हम बात करेंगे तपन कुमार डेका। तो ये कौन है प्रेजेंट में? ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष हैं, आईबी के अध्यक्ष हैं। आई होप आपको बाकी के ऑप्शंस भी क्लियर हो गए और मैंने आपको यहाँ पे करवाया राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिरीक्षक कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं सुंदरराज पट्टीलिंगम। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुंदरराज पट्टीलिंगम को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिरीक्षक नियुक्त किया है। एनआईए की स्थापना 31 दिसंबर 2008 को हुई थी। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है राकेश अग्रवाल। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में भारत की 130वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो देखिए 130th नंबर की जो यूनिकॉर्न कंपनी है वो बन गई है सर्वम एआई। ये आपने ध्यान रखना है। सर्वम एआई जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई कंपनी है, ये भारत की 130वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। यूनिकॉर्न वर्ड आया है ना, ये आपको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। जून 2026 में बेंगलुरु स्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप सर्वम एआई भारत की 130वीं यूनिकॉर्न बन गई है। कंपनी ने अपने सीरीज बी फंडिंग राउंड में $234 बिलियन लगभग 2210 करोड़ रुपए जुटाए, जिससे इसका कुल मूल्यांकन $1.5 बिलियन पर पहुंच गया है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं यूनिकॉर्न क्या होता है। ऐसा कोई भी प्राइवेट स्टार्टअप जिसकी मार्केट वैल्यू $1 अरब यानी कि $1 अरब या उससे अधिक हो जाती है, उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। यह ऐसी स्टार्टअप कंपनी होती है जो शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं होती, इन्हें कहा जाता है यूनिकॉर्न कंपनियां। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में 6 पुरुष फीफा विश्व कप संस्करणों में खेलने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो देखिए 6 पुरुष फीफा विश्व कप खेलने वाले जो दुनिया के पहले फुटबॉलर हैं, इनका नाम पूछा जा रहा है लियोनेल मेसी। ये आपने ध्यान रखना है, लियोनेल मेसी।
अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी ने जून 2026 में अल्जीरिया के खिलाफ अपने शुरुआती मैच में मैदान पर उतरकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इस ऐतिहासिक मैच में लियोनल मेसी ने अपने करियर की पहली विश्व कप हैट्रिक बनाई। इस हैट्रिक के साथ उन्होंने फीफा विश्व कप इतिहास में सबसे ज़्यादा 16 गोल करने के जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस के सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया ना आपको। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ये जो फीफा विश्व कप है जो कि 2026 में खेला जा रहा है, ये कौन सा एडिशन है? ये है 23वां एडिशन। कौन सा एडिशन? 23वां एडिशन है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ खेला जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये खेला जा रहा है यूएसए में, कनाडा में और कहाँ पे? मैक्सिको में। इन 3 देशों में खेला जा रहा है ये। अगर हम बात करें इसके शुभंकर की, शुभंकर इसके 3 हैं। एक है क्लच जो कि यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरे शुभंकर का नाम क्या है? मैपल जो कि कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा शुभंकर कौन सा है? जायू जो कि मैक्सिको को रिप्रेजेंट कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक 2026 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है जिसमें भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो देखिए, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है पिच ब्लैक 2026। द्विवार्षिक अभ्यास है, मतलब 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष में। तो इसका आयोजन हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे अभ्यास पिच ब्लैक के बारे में। यह एक द्विवार्षिक हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, बहुराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाला हवाई युद्ध अभ्यास है। ठीक है, यह अभ्यास 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक निर्धारित है। प्रतिभागी देश की बात करेंगे, मेजबान ऑस्ट्रेलिया और भारत सहित कुल 19 देश इस अभ्यास में शामिल हैं, जिसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, जापान और सिंगापुर जैसे देश शामिल हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी सैन्य अभ्यास, तो आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड आती है कि आपको पिछला भी साथ साथ में रिवाइज़ करता चलूँ। तो देखिए, सैन्य अभ्यास की हम बात करेंगे लामित्य 2026। इसका ये किन 2 देशों के बीच होता है? भारत और सेशल्स के बीच आयोजित हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आयोजन स्थल सेशल्स रक्षा अकादमी ने किया, संस्करण 11वां। ठीक है, मैं आपको मेन जो किन 2 देशों के बीच होता है ना वो करवा देता हूँ, बाकी आप साथ साथ में रीड करते चलिए। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2026, ये भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच आयोजित हुआ। संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13, खंजर अभ्यास ये हुआ भारत और किर्गिस्तान के बीच। फ्रीडम शील्ड अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। द्विवार्षिक आर्कटिक सैन्य अभ्यास शीत प्रतिक्रिया ये हुआ नॉर्वे में इसका आयोजन हुआ, शामिल थे इसमें नाटो देश। वज्र प्रहार 2026 ये भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में रक्षा मंत्रालय ने किन राज्यों में 2 नए स्वतंत्र राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी राज्य निदेशालयों के गठन को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश और झारखंड। ये आपको ध्यान रखना है। रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और झारखंड में 2 नए स्वतंत्र राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी राज्य निदेशालयों के गठन को मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ ही देश में कुल एनसीसी राज्य निदेशालयों की संख्या 17 से बढ़कर 19 हो गई है। एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। मोटो क्या है? एकता और अनुशासन। देखिए, आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में चीज़ें लिख के बताता हूँ ना, इनमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए साथ साथ मैंने आपको एनसीसी के बारे में भी रिवाइज करवा दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। फ्रांस की डसाल्ट सिस्टम ने किस भारतीय संस्थान के साथ मिलकर भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिज़ाइन सेंटर कोडेन लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी आईआईटी हैदराबाद। ये आपने ध्यान रखना है। कोडेन का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर ऑफ डिज़ाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। इस केंद्र की स्थापना का मुख्य लक्ष्य भारत के असैन्य परमाणु क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाना और 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 100 गीगावाट तक पहुंचाना है। अगर हम बात करें न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिज़ाइन सेंटर, ये क्या है? एक न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिज़ाइन सेंटर एक ऐसा एडवांस रिसर्च और डेवलपमेंट हब होता है जहां परमाणु ऊर्जा से जुड़े प्लांट, रिएक्टर और उपकरणों का डिजिटल नक्शा और सिमुलेशन तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इतनी बेस्ट लेवल का मेहनत करी गई है ना आप सभी के लिए कि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यूट्यूब का एक ऐसा ही चैनल, एकमात्र चैनल ऐसा है जहाँ पे कम टाइम में बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में किस देश ने अपना पहला सोलर वन नामक अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सक्रिय किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका, यानी कि यूएसए। डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो वर्ड आया है सोलर वन, इसका फुल फॉर्म क्या है। साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, साइंस करंट अफेयर का, ठीक है। तो देखिए सोलर वन का फुल फॉर्म है स्पेस वेदर ऑब्जर्वेशन एट L1 टू एडवांस रेडीनेस वन। इसे यूएस नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि NOAA द्वारा संचालित किया जाता है। यह उपग्रह सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु 1 पर स्थित है। इसका प्रमुख उद्देश्य सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम की निरंतर निगरानी करना तथा सौर तूफानों की पूर्व चेतावनी प्रदान करना है। लॉन्च की तिथि की बात करेंगे 24 सितंबर 2025 को इसको लॉन्च किया गया। रॉकेट कौन सा था? फॉल्कन 9 जो कि SpaceX का था। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत भर में निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने योग पार्क पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने योग पार्क पोर्टल लॉन्च किया। उद्देश्य क्वेश्चन में भी क्लियर है, भारत में स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए। मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के 25 दिवसीय पूर्वापेक्षा कार्यक्रम के दौरान आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने योग पार्क पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के दैनिक जीवन में योग, ध्यान और निवारक स्वास्थ्य देखभाल को शामिल करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम के लिए विश्व दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट 2026 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 जून को मनाया गया है। मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम के लिए विश्व दिवस हर साल 17 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भूमि क्षरण और सूखे की गंभीर समस्याओं के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। 2026 की थीम है चारागाह पहचाने, सम्मान करें, पुनः स्थापित करें। इंग्लिश में रेंजलैंड्स, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट, रिस्टोर, ये इसकी थीम रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जून 2026 में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह जी ने किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के भोजपुर में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला रखी और पटना में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य बिहार के मत्स्य पालन क्षेत्र को आधुनिक बनाना, मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाना और स्थानीय रोजगार पैदा करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी ने अपनी सिंगापुर यात्रा के दौरान CBN एट 361 डिग्रीज पॉलीमैथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसकी पुस्तक के लेखक का नाम पूछा जा रहा है, वो है शाखामूरी श्रीनिवासा प्रसाद। ये आपने ध्यान रखना है। यह पुस्तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों की पड़ताल करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वर्ष 2025 की पेटेंट सहयोग संधि रैंकिंग में शीर्ष 20 में प्रवेश करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जियो प्लेटफॉर्म्स। जियो प्लेटफॉर्म ने वर्ष 2025 की इस सूची में 320 स्थानों की विशाल छलांग लगाई, जिसके बाद वह सीधे 20वें स्थान पर पहुंच गई है। और इसी के साथ बताना चाहता हूं, जियो प्लेटफॉर्म्स ने 31 मार्च 2026 तक विश्व स्तर पर कुल 6817 पेटेंट दाखिल किए और इसके 1009 पेटेंट स्वीकृत हो चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें जियो प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की डिजिटल और टेक्नोलॉजी शाखा है, जिसकी स्थापना 2019 में हुई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय ने 1619 ईस्वी में भारत पहुंचने वाले किस डेनिश जहाज की जलमग्न पुरातात्विक जांच के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओरेसुन। यह आपने ध्यान रखना है। डेनिश जहाज का नाम क्या है? ओरेसुन। डिटेल में बात करेंगे। ओरेसुन भारत पहुंचने वाला पहला डेनिश जहाज माना जाता है।
इस परियोजना का उद्देश्य ऐतिहासिक डैनिश जहाज ओरिसुन के अवशेषों का पता लगाना और उनका दस्तावेजीकरण करना है, जो 17वीं शताब्दी में पुडुचेरी के कराईकल के पास तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। डेनमार्क की बात हुई है, राजधानी कोपेनहेगन है, मुद्रा डैनिश क्रोन है, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए साथ साथ में जो आपको मैं देश, संगठन, राज्य रिवाइज़ करवा देता हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन के साथ आपका ये भी रिवाइज़ हो जाता है। हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है, जून 2026 में आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का 10वां सदस्य कौन सा देश बन गया। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जून 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। 4 ऑप्शन आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में भारत की 130वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखिए जो करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ाता हूँ उसको आप रिवीजन भी कर सकते हो मेरे वेबसाइट पे जाके www.ravistudy.gk.com ravistudy.gk.com, ये मेरा वेबसाइट है। यहाँ पे आपको जो भी करंट अफेयर्स मैं पढ़ाता हूँ हर दिन वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके रिवीजन कर सकते हो। और फ्री में कोई भी GS या करंट अफेयर्स का कंटेंट अगर आपको रिवाइज करना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप सभी फ्री कंटेंट की भी डिमांड करते थे, ravistudy.gk.com। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी, क्वालिटी कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए ravibookspdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibookspdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, GS का नोट्स हो गया, GK GS का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा। ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com, ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 GK GS का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।